हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और खैरियत से हूँ। और हमारे यहाँ मुंबई में जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। आजकल 2-3 दिन से बहुत ठंडा मौसम है, बारिश भी कंटिन्यू हो रही है। वैसे तो बारिश जून में स्टार्ट होती है मुंबई की, लेकिन मई में स्टार्ट हो गई है और अच्छा मौसम हो गया क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी। तो इसलिए अल्लाह पाक ने सोचा कि चलो अपने बंदों पर थोड़ा सा तो रहम कर दे, इसलिए जो है बहुत अच्छा मौसम हो गया। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप देख। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया था और बारिश तो हुई थी। 3 दिन से बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो अच्छा हो गया था। तो आज जो है मैं आपके लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो यह वीडियो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगी। आपका सोचने का, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल के रख देगी। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और उसको गौर से समझेंगे तो इसमें आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। यंग और अनमैरिड लड़कियां अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो वेरी गुड, और अगर माएँ देख रही हैं तो इस वीडियो को अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। कहावत तो सुनी होगी ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मैंने भी सुनी है और इससे ना मुझे भी लगता था कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी, ये स्टोरी तब से ही स्टार्ट होती कि स्कूल लाइफ में या सोचा करती थी कि कब इस स्कूल लाइफ से जान छूटेगी, कॉलेज में जाऊंगी, वहाँ पर फ्रीडम मिलेगी और अपनी मर्ज़ी से क्लासेस लेंगे और होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। बस ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने की ख्वाहिश थी और यह तो नेचुरल होता ही है और सबके साथ ही होता है, सब लोग ही ऐसा ही सोचते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त आगे बढ़ता जाता है। हम स्कूल से कॉलेज में चले गए, वहाँ से यूनिवर्सिटी में चले गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया कि वह जो स्कूल वाली लाइफ थी ना, वह बहुत ही खूबसूरत थी। जहाँ पर पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुआ करती थी। और अब तो ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी पड़ी है और जब तक शादी नहीं होती ना तो शादी के बारे में भी इंसान ऐसे ही थिंकिंग रखता है। यही जहन में सोच रहती है कि शादी हो जाएगी तो बस फ्रीडम मिल जाएगी, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और हस्बैंड की शक्ल में एक अच्छा फ्रेंड या एक अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा। और वही है जहाँ हम अनमैरिड होते ना तो पेरेंट्स भी हमें किसी विज़िट टूर पे जाने की इजाज़त भी नहीं देते, यहाँ तक कि जो है किसी फ्रेंड्स के अकेले भी जाने की परमिशन नहीं देते हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है। पहले के टाइम में होता था, हमारे टाइम में तो बहुत होता था, अभी तो थोड़ा बहुत फ्रीडम लोगों को मिलने लगी है। तो बस यही बोलते थे कि जब शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड के साथ जाना। और तो ऐसा लग रहा होता है कि आगे की जितनी भी आज़ादियाँ हैं ना वह सारी एक हस्बैंड के साथ ही है, जो ना वह कनेक्टेड है। और बट ऐसा नहीं होता, अगर हस्बैंड अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं अगर हस्बैंड अच्छा मिला तो फिर तो इसलिए लड़कियों की जो ख्वाहिशें होती हैं, जो अरमान होते हैं ना, वो अधूरे रह जाते हैं। कुछ फैमिली ऐसी होती है जो लड़कियां सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती हैं, पढ़ाई के बाद वो फिर या किसी जॉब पे ही फोकस करती है, बाकी वो किसी चीज़ पे मतलब इतना ध्यान नहीं देती हैं। उनको लगता है कि शायद ज़िंदगी हमारी कंप्लीट हो गई है। और लेकिन जब मेन चैलेंजेस तो तब आता है जब शादी होती है, क्योंकि शादी के बाद आपकी जॉब नहीं देखी जाती, आपके अंदर क्या टैलेंट है या आप क्या कर सकते हैं वो आप में देखा जाता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अभी लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर जो लड़कियां जॉब करती हैं तो वो उन्हें आदत सी हो जाती है कि खुद अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ें ख़रीदना, बनाना, करना, किसी पे डिपेंड मत रहना, ये ऐसा रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो पेरेंट्स के ऊपर वो किसी भी नीड के लिए जो बच्चे डिपेंड होते हैं ना, सवाल करते हैं, मैंने वह भी छोड़ दिया। तो यह चीज़ें भी फिर मेरी फितरत में ही शामिल हो गई कि मैं मांगना ही नहीं है किसी से। और फिर पर्सनल मेड भी रख ली, सारे काम वक्त पर बैठे बिठाए, खाना पीना। जैसे पहले ये काम था कि पढ़ना, खाना पीना, सोना, वह अब था किसी हद तक मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी कि जो मुझे चाहिए मैंने वो अचीव कर लिया। और बस इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर अंदर ही पता नहीं लगा कब शादी हो गई। और मैं अपने आप को जो है ना वो एक बेहतरीन इंसान समझती थी कि इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग भी हूँ और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने के काबिल भी हूँ। असल हकीकत तो मेरे सामने तब आई ना जब मेरी शादी हुई, तो फिर पता चला कि मुझे में कितनी खामियां हैं और कितनी कमियां हैं। शादी होने के साथ ही जो मेरी सबसे पहली चीज़ थी कि मेरी जो जॉब थी वो छूट गई
और वो जो रोज़ 4 लोग मुझे सलाम करते थे कॉलेज एंटर होने पे, वो स्टोरी अब थोड़ी-सी बदल चुकी थी। मुझे अब सलाम करना पड़ रहा था। ख़ैर ये सब तो इतना खौफ़नाक नहीं था। एक जॉब के ख़त्म होने से मेरी सारी क्वालिटीज़ गायब हो गई थी। यह चीज़ जो थी वह ज़्यादा डेंजरस थी। वह स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बंदी अब खुद की मर्ज़ी का खाना भी नहीं बनाती थी। वो भी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की पसंद का ही बनाना पड़ता है और खुद भी पकाना पड़ता है। तो हाँ, खाने से याद आया कि खाना बनाना जिस औरत को नहीं आता वो औरत ही नहीं है, ना वो, और वो शादी के काबिल भी नहीं, क्योंकि ना तो वो शौहर को खुश रख सकती है, ना उसके घर वालों को, और ना ही अपनी औलाद को। यह बिल्कुल फैक्ट है। वो कहते हैं ना कि मर्द के दिल के रास्ता जो है ना उसके पेट से होकर गुजरता है, तो यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। और खैर शादी के बाद जो है वो सारी होम मेकिंग भी सीखनी पड़ती है और कुछ स्किल्स वगैरह भी आपको सीखना पड़ता है। तो इसलिए अगर जब तो मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, शादी होने से पहले का वक्त ना एक गोल्डन पीरियड होता है, एक क्रूशियल टाइम होता है। इन 20-22 सालों की ट्रेनिंग ने ही आपको अगले जो है 40-50 साल है ना वह आसान करने होते हैं। तो अपने लिए अगर आप जीना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो आपको कुछ काम जो है वो करने हैं शादी से पहले, ज़रूर से ज़रूर करने। शादी के पहले जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी अगली ज़िंदगी को आसान करने के लिए जितने काम हैं सीख सकती हैं। जैसे स्किल्स सीख सकती हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो क्वालिटीज़ अपने अंदर आप इम्पोज कर सकती हैं उनको आप कर ले। सबसे पहले अपनी चीज़ जो है जहन में रखनी है वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, और यही चीज़ जो है ना वो आपको आज़ादी से जीने का हक दे सकती है। और कोई चीज़ नहीं तो उसके लिए आपने जो है स्टडी करनी है, वो आपकी कोई गोल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी करना है, आप डॉक्टर बनना है चाहते हैं, इंजीनियर करना है, बिजनेस करना है, कॉमर्स करना है, बस आपके जहन में होना चाहिए कि उसका जो मेन गोल है वो आप परमानेंट जॉब हो, वह परमानेंट जॉब हो, कोई बिजनेस हो या गवर्नमेंट जॉब हो, ताकि आपका जो इनकम सोर्स है वो परमानेंट हो, वो कभी भी ख़त्म ना हो। यानी शादी के बाद आपको अगर आपकी कोई प्राइवेट और टेम्प्रेरी टाइप की कोई जॉब या बिजनेस हुआ तो किसी के दबाव में, प्रेशर में या किसी मजबूरी की वजह से आपको वह छोड़ना भी पड़ेगा। तो बात तो वही पर आ गई सारी ना, कि ज़िंदगी की मेहनत तो जाया हो गई। तो अगर आप चाहती हैं कि कल को अगर आप शॉपिंग्स करें, जो दिल चाहे वो ले ले, और आपको किसी को जो है ना उसका हिसाब किताब ना देना पड़े, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को अपना ज़िंदगी का मकसद बना ले। और अगर शादी से पहले 20-22 सालों में आपने या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वाला गोल अचीव नहीं किया है ना, तो आपकी अगली ज़िंदगी किसी ना किसी तरह की गुलामी से गुजरेगी। और उसकी एक किस्म, गुलामी की जो एक किस्म है ना वो बड़ी ही आम है, वो जहनी गुलामी। तो भाई इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने जहन और दिमाग लगाकर ऐसी कामयाब पढ़ाई करें जिसका जो है ना वो अल्टीमेट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से हो। उसके बाद जो आपको वेकेशंस मिलती है, यानी मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद आपके पास जो छुट्टियां आती हैं ना, उनके अंदर आप स्किल से सीखें। ठीक है, वो स्किल्स कई तरह की हो सकती हैं। आप स्टिचिंग करना सीखें, और अगर आप इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप ड्राइंग सीख सकती हैं, आपको बेसिक मेकअप का भी पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से करना है। आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काउंट करती हैं। अब आजकल वो दौर नहीं रहा ना नेचुरल ब्यूटी वाला, तो आप हर तरफ देखिए आपको आर्टिफिशियल ब्यूटी नज़र आएगी। ऐसे में जिन बच्चियों को, जिन लड़कियों को मेकअप भी सीखना है, करना है, तो आप समझ लें कि बस इस दुनिया की ही नहीं है, उसके बाद जी कुकिंग या आपकी ऑलमोस्ट नीड है। अपने लिए भी बंदे को खाना बनाना तो अच्छा लगता है, और एक खातून में यह स्किल तो लाजमी होना चाहिए। खाना बनाने के अंदर भी जो है अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करे और इसको भी सीखे। यहाँ मैं माँओं से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को जो है ना इस सोशल इंटरेक्ट्स भी करने दे। कजिन्स के साथ बैठे, फ्रेंड्स के साथ वो बैठे, डिस्कशन करें। इससे बच्चियों में कॉन्फिडेंस आता है कि उन्होंने ससुराल में जाके बाकी रिश्तों को जो है ना कैसे डील करना है। और इसके साथ साथ जो है ना वो डिजिटल स्किल्स भी सीखे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग है। इससे जो है घर बैठे जो है वो बाद में ख्वातीन अपना बिजनेस रन कर सकती हैं और ऑनलाइन वर्किंग कर सकती हैं, और उससे भी जो है ना वो पैसे वगैरह अर्न कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगी कि आप अनबीटेबल हो जाओगे। और जब आप हर सब कुछ अचीव कर लेंगे ना, फिर आप ससुराल में लैंड करने के लिए रेडी हैं। इन अचीवमेंट्स के बाद ही सोचें कि आपने शादी करनी है। शादी आज खुद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और यह बेटियों को ही करना पड़ता है। उन्होंने पूरी नस्ल परवान चढ़ानी होती है, पूरे घर को संभालना होता है। तो माँओं को यह सब बातें अपनी बेटियों को लाजमी बतानी है और सिखानी चाहिए। तो यही थी जो मेरी आज की
और आज हम जो है अपने एनजीओ की तरफ से जा रहे हैं बांद्रा, तो वहाँ से हम लोग ने रिटर्न टिकट ले लिया। तो हमारी जो ट्रेन है फाइनली वो आ गई है। तो अभी हम अपनी ट्रेन में, हम और यास्मीन मैम और संजय अंकल, ये तीनों लोग जा रहे हैं बांद्रा एक मीटिंग के लिए। और मीटिंग हमारी जो है वो बांद्रा ईस्ट में है और वो भी एक एनजीओ में है। और हम लोग ने मैप लगा दिया था, तो मैप के ज़रिए हम लोग जो जा रहे थे वहाँ से ऑटो से गए थे। फिर अभी फाइनली हम लोग जो है पहुँच गए हैं एनजीओ में। और वहाँ पर जो है स्किल ट्रेनिंग्स वगैरह फिर ट्रेनिंग दी जाती है, मेकअप्स की भी क्लासेस रहती है, कंप्यूटर इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस रहती है। तो हम लोग का वहाँ पे मीटिंग था और विज़िट भी था। तो वहाँ पे फिर हम लोग एंट्रेंस में गए, वहाँ पे फिर संजय अंकल ने अपनी सिग्नेचर वगैरह की सबने। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो है सर थे, जो मेन वहाँ पे डायरेक्टर थे, उनसे हम लोग ने मुलाकात की। और फिर वहाँ पे जो स्किल ट्रेनिंग सिखाती है मैम से, उनसे भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों को पूछने थे और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो हम लोग ने उनसे वो इन्फॉर्मेशन ली। उन्होंने फाइनली बहुत अच्छा उन लोगों ने वो करा था, सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद जो हम लोग मेकअप की क्लासेस पे भी, जहाँ पे मेकअप सिखाया जाता है, वहाँ पे भी विज़िट किया। वो मैम भी बहुत अच्छे से, उन्होंने भी सपोर्ट किया, पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से उन्होंने। वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।